तो भाई लोग फाइनली टॉक्सिक मूवी का टीजर भी आ चुका है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी। यहाँ पे टीजर को स्टार्ट करने से पहले ये लाइन मुझे बोलनी थी। टीजर को स्टार्ट करते हैं कि टीजर स्टार्ट होता कहाँ से। टीजर के अंदर बहुत ही ज्यादा एडिटिंग के कट लगाए जाते हैं, बहुत ही तेजी से आगे निकलते हैं और हमें उसके बाद में कुछ डायलॉग्स सुनाए जाते हैं कि गिव अप राया, यानी कि राया तुम गिव अप कर दो, छोड़ दो। अब राया है कौन और राया को गिव अप करने के लिए ये क्यों कहा जा रहा है? देखो, जिस तरीके से हमने सुना था कि पुर्तगाली तो चले जाते हैं लेकिन उसके बाद में कुछ लोग गोवा के ऊपर राज करते हैं, लेकिन अब उनके राज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी होती है। तो यानी कि राया का जो कैरेक्टर है वो है अब गोवा के बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का, मतलब एक बहुत बड़ा एक ये ग्रोह चला रहे हैं जिसको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं बाहर से भी, यानी कि कुछ इंग्लैंड, पुर्तगाल और फिर गोवा के अंदर इनका नाम भी बहुत हो चुका है। और इनके बहुत से भाई कैसीनो चल रहे हैं, क्लब चल रहे हैं जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं। अब अलग अलग तरीके के लोग हैं तो भाई वहां पे कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, लाइक वो भाई बाहर से ही पुर्तगाल से कनेक्ट करेंगी, और भाई अपना ये कियारा एडवाणी, तो ये सब यहाँ पे है। अब ये जो राया का जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली में एज ए विलन हमें टीजर के अंदर लग रहा है और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक भी है और अपने आगे ये किसी की चलने नहीं देता है, ऐसा लग रहा है। एक डायलॉग है, आपने सुना भी होगा कि फकिंग मैनर्स, यानी कि अगर कोई भी इसके मैनर्स को, इसकी चीजों के खिलाफ जाता है तो भाई ये उसका गेम बजा देता है। और तो और इसके अंदर एक चीज मुझे और खास बात ये लगी कि एक भाई बाथ टब में जब यश बैठे हुए हैं तो उनका जो चेहरा है वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे वो बहुत गुस्सा है और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा भाई चाहते हैं कि हर चीज उनके कहने पे चले, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भाई मेरे कहने पे चले, यानी कि राया ये चाहता है। और गोवा के अंदर जिस तरीके से उनकी हुकूमत है, एक तरीके से जितने भी ड्रग्स माफिया लोग हैं उनमें, मैं एक तरीके से वैसे नहीं कहूंगा कि भाई वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, नहीं, जो एक ड्रग्स जो माफिया है उनमें हुकूमत है और इनको रोकने के लिए भाई जो एक गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आ रही है और इनकी जो लड़ाई है अब इंडियन गवर्नमेंट से है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट कैसे इस पूरे के पूरे विशाल को अंदर घुस के भाई काटेगी, मारेगी। तो यहाँ पे लास्ट में एक और हमें जब टीजर बिल्कुल खत्म पे होने को होता है तो भाई हमें लास्ट में एक चीज दिखाई गई है कि यश का एक डुअल रोल यहाँ पे हमें देखने को मिला जो कि पहले वाले से काफी विपरीत है। भाई एकदम अलग है, क्लीन शेव, एकदम स्लिम, बंदे के बाल भी छोटे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने सुना था कि भाई एक दूसरा रोल हो सकता है, तो मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा ही है जो कि सीधा यहाँ पे फाइट सीक्वेंसेस में होगा, शायद राया और इस बंदे का यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा। और ये बंदा लास्ट में आके बोलता भी है कि आई एम होम। और ये जो कैरेक्टर है, ये जो लास्ट में दिखाया दूसरा, ये काफी ज्यादा ब्रूटल दिखाया और ये थोड़ा सा मुझे भाई इसके अंदर पागलपन भी दिखाया है। इस बंदे के अंदर छोटे छोटे बाल है, पीछे कुछ यहाँ पे भाई है इसके। और ये जो कैरेक्टर है ये आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि ये वही कैरेक्टर है जो कि हमने टीजर के मतलब पहले वाले पार्ट में देखा था जब वो कार में वो जो भाई गेम बजा रहा होता है उस लड़की का। तो ये जो बंदा ये मुझे लग रहा है वही है। तो अब ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है कि भाई यहाँ पे यश का डबल रोल है या सिंगल रोल है, क्योंकि बाकी अगर मैं और चीजों पे बात करूं तो और कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया। एक्चुअली में कहानी कुछ भी समझ में नहीं आई कि कहानी किधर जा रही है। सिर्फ इतना ही पता लगा है कि राया एक बहुत ही बड़ा ड्रग्स एक सप्लायर है जिसका कनेक्शन बाहर से है और उसकी जो एक साम्राज्य है उसको रोकना नामुमकिन है, लेकिन वो अपने अहंकार से बहुत भरा हुआ है और बहुत अहंकारी है। लास्ट में हमें यह दिखाया जाता है कि भाई ये जो दूसरा कैरेक्टर है ये आ रहा है और आई एम होम बोल रहा है कि मैं घर आ गया डैडी। तो भाई लोग यहाँ पे ये डैडी किसको बोल रहा है और क्या ये राया का बेटा है या फिर दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, आई डोंट नो। ये तो हमें ट्रेलर के अंदर या फिल्म के अंदर ही देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन एक बात तो भाई यहाँ पे बोलनी पड़ेगी कि भाई आई एम सॉरी यश, हमने जो सोचा था ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो भाई लोग अब यहाँ पे धुरंधर का क्या होगा
मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि अब धुरंधर का होगा क्या। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।